मॉर्निंग क्लास आज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे डिस्कशन करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट कैसे होता है इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जो इंटरेस्ट होता है वो हमारा मोस्टली ओपनिंग कैपिटल के फॉर्म में दिया हुआ होता है, कभी कभी नहीं दिया होता तो हम इसे फाइंड करते हैं। एडिशनल कैपिटल में होता है, एडिशनल फॉर्म में दिया होता है तो हम इसे ऐड करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, ए बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 हैविंग कैपिटल अकाउंट बैलेंस 50,000 40,000 1 April 2016। On 1 July 2016, A introduced 10,000 additional capital, whereas B introduced only 1,000 interest on capital allowed at the rate of 10% per annum. Calculate capital for the financial year. A and B का रेशियो हो गया 3:2, 50 and 40, ये ओपनिंग कैपिटल। देन ए का 10,000 दे रखा है, बी का 1,000 दे रखा है एडिशनल कैपिटल के फॉर्म में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का पर एनम पे इंटरेस्ट लग रहा है। अब जो जुलाई से लग रहा है तो जुलाई से हम 3/12 10/100 निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कभी कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें जुलाई से नहीं मार्च से निकालना है, 1 जुलाई से 31 मार्च का, जैसे कि बी वाले का हम देखते हैं। मतलब एडिशनल कैपिटल निकालने के बाद जब हम निकालेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितने का हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पहले एडिशनल कैपिटल नहीं मिला था तब हमारा कितने मंथ का था, इतने मंथ का था। फिर हमें एडिशनल कैपिटल मिल गया, फिर कितने मंथ का है, फिर 9 मंथ का लग रहा है तो 9 मंथ का निकालेंगे। तो 9 मंथ का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 5750 हो गया। ये वैसे मैं प्रीवियसली करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार हम रिवीजन के लिए ले रहे हैं। फिर सेकंड है, थोड़ी सी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस मैं सेंड करूँगी। सेकंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐसे इसमें दे रखा है, बी की बैलेंस शीट दे रखी है, एक्स वाई की कैपिटल दे रखी है, रिजर्व दे रखा है, सन्डी एसेट दे रखी है। अब वाई की ड्राइंग 50,000 है, प्रॉफिट 30,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें हमें कैपिटल ओपनिंग निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशन माइनस ड्राइंग। तो फॉर्मूला लगा के हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली। ओपनिंग कैपिटल आ जाने के बाद हमने देखा रिजर्व तो इसमें हमारा ऑलरेडी ऐड है, तो रिजर्व हमारा कितने % से ऐड है, 20,000 का हमारा रिजर्व है। तो 20,000 का हमारा रिजर्व है तो हमारे पास अमाउंट कितना बचता है, हमारे पास अमाउंट बचता है 10,000। 10,000 को अगर हम 2 में जगह डिवाइड कर दें सेम रेशियो में 1:2 में तो 5,000 होगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा प्रॉफिट बनेगा। फिर देन इस तरीके से हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली तो 50,000 आई हमारी ओपनिंग कैपिटल। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमने फॉर्मूला लगाया। अब आज का हमारा मेन टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, हमने सैलरी पढ़ा, कमीशन पढ़ा, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस करे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा। अब है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो हमारा 2 बेसिस दिया जाता है, एक तो रेगुलर बेसिस दिया जाता है, एक इरेगुलर बेसिस दिया जाता है। अब जब रेगुलर बेसिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाता है तो फॉर्मूला होता है D/R/100 इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। मतलब जो डी से मतलब हो गया ड्राइंग, आर से हो गया रेट, और टी से मतलब हो गया एवरेज टाइम। अब इरेगुलर बेसिस की बात आती है तो D/R/100 इंटू T/12, मतलब टी से हो गया टाइम। ये इरेगुलर बेसिस है और वो हमारा रेगुलर बेसिस। सबसे पहले हम इरेगुलर बेसिस का हम देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब डेट ड्राइंग की नहीं दी हुई है, इरेगुलर बेसिस मतलब हमें पता ही नहीं कब जानी है ड्राइंग, डेट कुछ नहीं दे रखी है, ड्राइंग लग रही है, 10,000 की ड्राइंग है हमारा, ड्राइंग हमें पता है पर्सनल एक्सपेंस, इंटरेस्ट 10% लग रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम सिंपल लगा देंगे फॉर्मूला D/R/100। अगर हमें टाइम दे रखा है 3 ईयर्स 4 ईयर्स तो टाइम लगाएंगे डिवाइड बाई 12। जैसे अब इसमें दे रखा था, जैसे इसमें इंटरेस्ट 10% था तो इसमें तो डायरेक्ट निकाल दिया। फिर इसमें क्या था, पर एनम था, पर एनम की बात थी। मीन्स पर एनम का मतलब हो गया हमारा पूरे साल की बात कर रहा है, तो पूरे साल में हम क्या लेते हैं, 6 मानते हैं, 6/12 करके हम कैलकुलेट कर देते हैं अगर पर एनम। और क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि इरेगुलर बेसिस से ड्राइंग है, तो इरेगुलर बेसिस से जब भी ड्राइंग आती है तो हम 6/12 से मल्टीप्लाई करके सिंपल सीधा कर देते हैं। लॉजिक ये है इसका
कि पर एनम में हमारे 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो इसने ड्राइंग जो करी होगी वो हाफ मतलब हर महीने मंथली निकाली होगी, तो 12 का हाफ क्या होता है, 6 होता है, तो 6/12 से हम ड्राइंग निकालते हैं, हाफ लेते हैं। ये हो गया हमारा रेगुलर बेसिस। इरेगुलर बेसिस, ये हमारा जो हमने कॉन्सेप्ट समझा भी इरेगुलर कि मतलब जुलाई में उसके 10,000 रुपये गए, फिर दिसंबर में 20 दे दिए, फिर 31 में 40 दे दिए, मतलब इरेगुलर पर्पज़ से उसने दिए इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। तो इन सब पे ड्राइंग हम निकालेंगे, चार्ज करेंगे। तो इस तरीके से इस वाले फॉर्मूले से जैसा भी मैंने ऊपर समझाया है वैसे फॉर्मूले से चार्ज होगा। अब है रेगुलर बेसिस। अब रेगुलर बेसिस पे कैसे हम ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, जैसे रेगुलर का मैंने पीछे एग्जांपल भी दिया था, तो ऐसे करके कि जुलाई से जब लग रहा है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। दिसंबर से लग रहा है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ का हो गया। फिर अगर मार्च से लग रहा है तो कोई मंथ नहीं है। तो इस तरीके से हमारा इरेगुलर बेसिस से हमारा ड्राइंग हुआ। अब मेनली बात क्या समझने की है, रेगुलर बेसिस। अगर रेगुलर बेसिस आती है तो फॉर्मूला में एवरेज टाइम निकालना होता है। या तो ये टेबल जो है वो एग्जैक्टली अगर याद हो जाए तो ये याद कर लो, अदरवाइज मैं इसे समझा देती हूँ ये कैसे बनती है। एवरेज टाइम, अब एवरेज टाइम निकालने का क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब जब हमने पहली ड्राइंग अपनी जमा कर दी उसके बाद जो समय बचा वो, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, अब हमने आखिरी ड्राइंग जो दी, आखिरी ड्राइंग देने के बाद जो समय बचा वो, उन दोनों को हम एडिशन कर देते हैं, डिवाइड बाई 2। एवरेज है, एवरेज डिवाइड बाई 2 होता है। एडिशन किस चीज़ का होना है, जब हमने पहली ड्राइंग दी, पहली किस्त दी ड्राइंग की, उसके बाद का जो समय बचा वो, और जब हमने दूसरी लास्ट आखिरी सबसे लास्ट किस्त दी उसके बाद का जो समय बचा वो, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दें तब हमारा एवरेज टाइम निकल जाता है। अदरवाइज ये टेबल है, ये अपने माइंड में सेट कर लो या याद कर लो जैसे हो पॉसिबल, अदरवाइज मैं समझा तो रही हूँ। इसमें मंथली कुछ ड्राइंग होती है, मंथली बेसिस देते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब दिसंबर तक मंथली गई। कुछ होती हैं क्वार्टर बेस, क्वार्टर हमारे कितने होते हैं, 4, जनवरी, फरवरी, मार्च एक क्वार्टर, अप्रैल, मई, जून दूसरा, जुलाई, अगस्त, सितंबर तीसरा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चौथा। तो 4 क्वार्टर हो गए। ऐसी मंथली फॉर 6 मंथ का अगर माने तो हमारे 6 मंथ होते हैं, आपको पता है, जनवरी टू सितंबर देन। तो इस तरीके से हमारे, अब मंथली की बात आए तो हर महीने तो इंटू 12, और क्वार्टर की बात आए तो 4 क्वार्टर इंटू 4, मंथली की बात आए मंथली फॉर 6 मंथ तो इंटू 6। अब इसमें ड्राइंग कैसे होती है, कभी कभी बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया होता है तो हम बिगिनिंग का रेट कर ले देखेंगे, अगर कुछ कभी कभी मिडल ऑफ द ईयर तो मिडल का रेट देखेंगे, कभी कभी एंडिंग तो हम एंडिंग का रेट देखते हैं। रेट कैसे होता है, 6.5 बिगिनिंग में, अब क्वार्टर में अगर हो रहा है तो 7.5 लगेगा, और अगर मंथली में हो रहा है तो 3.5, मिडल में हो रहा है तो 6, क्वार्टर में 6, मंथली में 3, एंडिंग में ऐसी, अगर एंडिंग ऑफ द ईयर उसने ड्राइंग पे करी है, ये आता है मंथली बेसिस दे रहा है तो 5.5 एवरेज टाइम में हम 5.5 ले लेंगे डिवाइड बाई 12, 4.5 डिवाइड बाई 12, अगर मंथली बेसिस दे रहा है मंथली फॉर 6 मंथ तो 2.5/12। अब ये बनी कैसे परसेंटेज, ये समझ लीजिए। अगर हम मंथली बेसिस में फर्स्ट ड्राइंग की एवरेज टाइम की बात करते हैं तो हमारे मंथ में कितने महीने होते हैं पूरे साल में, 12 मंथ, 12 मंथ होते हैं। फर्स्ट ड्राइंग उसने दी 1 जनवरी को, 1 जनवरी को ड्राइंग देने के बाद उसके बाद कितने मंथ बचे, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे दिसंबर तक मंथ बचे, उसके बाद 12 महीने बचे। लास्ट ड्राइंग उसने कब दी, 1 दिसंबर को, उसके बाद कितना महीना उसके बाद टाइम लेफ्ट रहा, 1 महीने का। 12 + 1 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया हमारा, 6.5। टेबल हमारी क्या कहती थी, जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर है उसमें परसेंटेज पहले क्या आती है, 6.5, ठीक। उसके बाद आती है सेकंड। अब मिडल, अगर वो बात कर रहा है कि अब आपने जो ड्राइंग पे करी है वो मिडल बेसिस की रही है, मतलब 15 जनवरी। तो 15 जनवरी में जब आपने ड्राइंग करी है तो आपके पास कितने मंथ बचे, अगर 15 ड्राइंग दे दी आपने पहली 15 जनवरी को दी है तो उसके बाद बचे आपके पास 11.5, 11.5 महीने, तो वो ले लिए हमने। फिर अगर आखिरी ड्राइंग हमने 15 दिसंबर को दी तो हमारे पास कितने महीने बचे, आधे महीने बचा, 0.5 हमने ले लिया डिवाइड बाई 12, 6। फिर थर्ड ड्राइंग की बात करते हैं तो लास्ट एंडिंग ऑफ द ईयर, तो हमारा वो हो गया 30 जनवरी। अब 30 जनवरी को जब हमने ड्राइंग दे दी तो हमारे पास कितने मंथ बचते हैं, 11।
ऐसे हमने 30 दिसंबर को दी ड्राइंग, उसके बाद हमारे पास कितने मंथ बचता है, कोई मंथ नहीं बचता, 0। तो इस तरीके से हमने डिवाइड करा, तो हमारा क्या आ गया 5.5। तो इस तरीके से हमारा पहला टेबल का पहली सीरीज़ कंप्लीट हुई। ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने बता दिया है, अदरवाइज़ टेबल याद हो जाए तो जल्दी क्वेश्चन में अप्लाई हो जाती है, इजी है, इसलिए याद करने की ट्राई करिए। अब है क्वार्टर। क्वार्टर कैसे होते हैं, हमारे 4 क्वार्टर होते हैं। इसका बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर होगा। अगर हम मिडल की बात करें 15 फरवरी, 15 मई, 1.5 महीना बिताने के बाद मिडल होगा। एंडिंग की बात करें 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 30 दिसंबर, ऐसे होगा। क्वार्टर की बात करें, ड्राइंग हमारी कितनी थी, 5000 की ड्राइंग थी। क्वार्टर कितने हुए, 4। 5000 की ड्राइंग को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी कितनी हो गई ड्राइंग, 20,000 की। ऐसे अगर मंथली की बात करें तो 5000 की ड्राइंग थी, 12 मंथ पूरे हो गए तो मल्टीप्लाई 12 करा तो हमारी 60,000 की ड्राइंग बैठी। तो 60,000 तो हमें ड्राइंग मिलेंगे इंटू जो हमारा रेट है अपॉन 100 इंटू जो हमारा एवरेज टाइम निकल के आ रही है परसेंटेज, जैसे 6.5, 6%, 5.5, ऐसे करके हम परसेंटेज लेंगे। अब क्वार्टर में हमने सबसे पहले क्वार्टर निकाला है इसका इंटू 4, 20,000। फिर अब बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमने 1 जनवरी को पहली किस्त दी अपनी, तो हमारे पास कितने मंथ बचे, 12 मंथ। फिर उसके बाद हमने दी 1 अक्टूबर को। टाइम कितना लेफ्ट रहा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स बचे, तो 15/2 हमारे फर्स्ट में क्या आई, 7.5। अब मिडल की बात करें, पहले किस्त गई हमारी 15 फरवरी, उसके बाद हमारे पास कितने मंथ बचे, 10.5। फिर लास्ट किस्त गई हमारी 15 मई, फिर हमारे पास कितने मंथ बचे, 1.5 महीना बचा, तो 1.5 डिवाइड बाई 2, 6 मंथ। तो इस तरीके से मिडल का हो गया कैलकुलेट। लास्ट ड्राइंग की बात करें, लास्ट ड्राइंग जो हमारी गई, उसके बाद हमारे पास कितने लास्ट ड्राइंग हमारी गई, उसके बाद लास्ट ड्राइंग जैसे हम ऊपर देखते हैं, लास्ट ड्राइंग हमारी गई है फर्स्ट अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को गई, तो हमारे पास टाइम कितना बचा, 9 मंथ का। प्लस लास्ट ड्राइंग हमारी कब जाएगी, लास्ट ड्राइंग आएगी हमारी 31 मार्च को। 31 मार्च के बाद हमारे पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, 9 मंथ बचते हैं। फिर उसके बाद लास्ट ड्राइंग जाएगी हमारी 31 दिसंबर को, ये हमारी बिगिनिंग है। बिगिनिंग पहला हम बिगिनिंग लेते हैं, फिर प्लस हम एंडिंग करते हैं। फिर एंडिंग कब है हमारी, 30 दिसंबर। तो 30 दिसंबर के बाद कोई मंथ नहीं बच रहा है तो 0 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास कितना हो गया लास्ट ड्राइंग के लिए, 4.5। हम मंथली फॉर 6 मंथ, अब 6 मंथ की बात करें तो 5,000 को हम 6 से मल्टीप्लाई 30,000 हो जाएगा। बिगिनिंग की बात करें, पहली ड्राइंग गई 6 मंथ की, तो हमारे पास 6 मंथ बचते हैं। 1 दिसंबर बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 1 दिसंबर, 1 महीना बचेगा। ऐसे 15 जनवरी को गए, फिर उसके बाद हमारे पास कितने मंथ बचते हैं, क्योंकि वो होते ही फॉर 6 मंथ के लिए, तो 5.5 बचेंगे। और फिर जाएगी हमारी 15 जून को, तो हमारे पास कितने मंथ बचेंगे, 0.5 बचेंगे। ऐसी एंडिंग की बात करें तो हमारी 30 जनवरी को जो गई, तो 30 जनवरी को गई, हमारे पास कितने मंथ बचे, 5 मंथ। फिर गई 30 जून को, फिर हमारे पास कोई मंथ नहीं बचे। तो इस तरीके से ये हमारा ड्राइंग कैलकुलेशन टेबल जो हमने पीछे बताई थी, या तो वो एज इट इज़ याद कर लो, या ऐसे करके फिर पेपर में बनाते रहना, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। इसलिए प्रैक्टिस कर करके जितने याद हो जाए तो उतना अच्छा है। अब है क्वेश्चन नंबर 28 आपकी बुक का है। क्वेश्चन अभी मैं पढ़ दूंगी। अभी मैंने क्वेश्चन की एक और PDF भेजी है, उसमें भी दे रखा है और सॉल्व भी मैंने कर रखा है। जैसे राम एंड मोहन है, उन दोनों की कैपिटल 1,20,000 और 80,000 है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम लग रहा है। फिर 6 मंथ बेसिस है ड्राइंग, तो डायरेक्ट ड्राइंग लग रही है, इरेगुलर बेसिस है, तो 1,20,000 को हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर दिया। राम की भी और मोहन की भी, दोनों के हमने कैलकुलेट करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग राम एंड मोहन दोनों के हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर दी। तो यहीं पे हमारा टॉपिक एक कंप्लीट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ऐसे करके शो कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है। अब हम नेक्स्ट वीडियो क्लिप में सारे क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिगार्डिंग क्वेश्चंस जितने हैं आपके।
क्वेरी टाइम में आप मुझसे क्वेरी पूछिए इसके लिए।